दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा होगा, इस मुद्दे पर यानी अगर हम कहें बाल विकास की अवस्थाओं पर आपके बीच में हम दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम इसी मैटर पर आपके बीच में एक वीडियो मैंने दिया था, उस वीडियो से हम खुद संतुष्ट नहीं थे, जिसके पीछे कारण क्या था। वीडियो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यार उसमें मैंने कुछ चीजों को छोड़ रखा था। ठीक है, अपनी अंतरात्मा खुद नहीं मानती है कि हम आपको कोई चीज छोड़ दें। ठीक है, चूंकि उस समय दिमाग में नहीं आया और बाद में जब मैंने खुद उस वीडियो को देखा कि मुझे लगा कि नहीं, आपको फिर से इसी पर वीडियो देना चाहिए। ठीक है, तो फिर से वही क्रम आपके बीच में बाल विकास की अवस्थाओं पर हम दूसरा वीडियो आपके बीच में दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को उसमें भी चीजें समझ में आई होंगे। हालांकि बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने छोड़ रखा था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन आपको अगले चैप्टर के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण बनाएगा। ठीक है, यानी जब अगला वीडियो आपके बीच में आएगा, यानी कहा जाए स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास अवस्थाओं का यह दूसरा वीडियो आपके बीच में जा रहा है। इसके पहले हमने आपके बीच में बाल विकास पर चर्चा किया था। ठीक है, कि बाल विकास आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बाल विकास होता क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर करें, क्योंकि आप फीडबैक अपना नहीं देते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार आपसे कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताएं कि हाँ, आपके द्वारा दी गई सारी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा है अगर आप मुझे बताते हैं तो आपके कहे के अनुसार हम क्लासें प्रोवाइड करेंगे। जिससे जहां ना समझ में आए उस चीज को मुझे अवगत कराएं। मेरे पढ़ाने के तौर तरीके में अगर कोई कमियां हैं तो उसे भी आप बताएं, ताकि हम अपने पढ़ाने के जो भी स्टाइल्स है उसमें हम परिवर्तन कर सकें। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे बकर बकर करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप मुझे जरूर बताएं। तो चलिए, वह क्रम शुरू होता है। सफल बैच मात्र 220 रुपए में है। समस्या समाधान के लिए 94 52 33 10 53 मैंने नंबर दे रखा है। आप बेधड़क के नंबरों पर संपर्क करें। हर संभव मैं आपका प्रयास कर रहा हूं हमेशा कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें हम प्रोवाइड करें। इसी 220 रुपए में जो है मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, प्लस आपके लिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें हैं। ठीक है, दोनों माध्यम से हम क्लासें आपको देंगे। ठीक है, जैसे भी आपको उचित पड़े आप उसी तरह से देखें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सब कुछ का परम उद्देश्य मेरा यही है। तो चलिए, यहां देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पहली चीज आ रही है, मैंने लिखा है प्रत्येक बालक का जन्म विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जीवन पर्यंत उसका विकास चलता रहता है। एक चीज मुझे आप बताएं, जब हम आपके बीच में कल बाल विकास को पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आपके अंदर जैसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो शारीरिक विकास है ये जिंदगी भर आपकी जो है आप बढ़ते रहेंगे, आपके हाथ की उंगलियां बढ़ती रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट जैसे आपके मानसिक विकास हो गए, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हमेशा आपके चलते रहते हैं। जैसे कहीं आप गलतियां करते हैं और उस गलतियों से आप सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके मानसिक डेवलपमेंट का विकास उस गलतियों से हो रहा है कि नहीं, मुझे अब भविष्य में ऐसी चीजें नहीं करना है। यही चीजें यहां कहा जा रहा है, प्रत्येक बालक का जन्म जो है वो विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जीवन पर्यंत उसका विकास जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो चलता रहता है। ठीक है, यानी लाइफ टाइम तक। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहा है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार अवस्थाओं का विभाजन। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कौन कौन सी अवस्थाओं का विभाजन किया गया है। ठीक है, यह आपको दे देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये अवस्थाओं का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है तो आप कहेंगे, देखिए, प्रश्न पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जामिनर सीधे प्रश्न नहीं पूछता है कि आपके दिमाग में फटाक से वो चीजें आ जाएं। आपको घुमा घुमा कर प्रश्न पूछेगा ताकि आप उस पर कंफ्यूज हों। ठीक है, यही प्रश्न पूछने का तरीका होता है। मैं तो आपको एक आसान से लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक है,
कि कहीं भी चाहे घुमा के पूछे चाहे फिरा के पूछे, किसी भी माध्यम से पूछ ले कि अवस्थाओं का विभाजन, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के अगर इसके बावजूद अगर दे रहा है कि अब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तब यहां अर्नेस्ट जोन्स नहीं होंगे, तब कोई और वैज्ञानिक कौन होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी से आप इतना जानिए, ठीक है। अगर ये 4 अवस्थाएं दे रहा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, तो आप मानकर चलिएगा कि ये अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ही अवस्थाओं का विभाजन किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा कैसे जाता है, दिमाग में आपके आ रहा होगा। मैंने कहा है आपसे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप किताब के बारे में कह रहे थे कि हम कौन सी किताब लें, अगर हम आपसे बताएं तो बिल्कुल आप चाहे ठाकुर पब्लिकेशन के लीजिए, चाहे साहित्य पब्लिकेशन के लीजिए। इसके अलावा आपकी इच्छाएं, मैंने जो आपके सबसे बेस्ट बुकें हैं मैं आपको बता दिया हूं, साहित्य और जो है क्या कहते हैं, ठाकुर पब्लिकेशन की। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं, आप किसी भी प्रकाशन की बुक लीजिए, सब में मैटर वही है, लेकिन किसी में थोड़ा सा कम दिया जाता है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा दिया रहता है, यही फर्क होता है। लेकिन मैंने आपको सिलेबस का दायरा भी बताया, आपको पढ़ना क्या है, चाहे इतना मैटर दिया रहा है चाहे इतना दिया रहे, ठीक है, आप उस सिलेबस के दायरे में ही रहकर पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां सफल बैच ज्वाइन करने से सबसे बड़ा फायदा आपका होगा कि हम आपको सिलेबस से इतर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, सिलेबस के तहत ही हम चलेंगे, एक टॉपिक हम सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे भैया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि 6 महीने में हम 2 बार पढ़ाएंगे, 6 महीने में 2 बार पढ़ाएंगे। अगर हम विदाउट टॉपिक लेके चलेंगे तब तो हम 6 महीने में 1 बार नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए टॉपिक वाइज टॉपिक, सिलेबस वाइज सिलेबस, ठीक है, यही हम लेके चलेंगे। चलिए बात आती है अवस्थाओं का विभाजन, ठीक है। पहली अवस्था आप देख पा रहे हैं, शैशवावस्था का दिया जा रहा है। शैशवावस्था, इसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी कह सकते हैं, जिसे हम इसकी एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी, कभी कभी हिंदी ना दे करके इंग्लिश पूछ लेगा, क्योंकि जानता है कि बच्चे अगर हिंदी मीडियम से आए होंगे तो इंग्लिश का ज्ञान उन्हें थोड़ा सा कम होगा। हम आपको हिंदी और इंग्लिश से दोनों से रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि इन्फेंसी की एज क्या होती है, जब आपको इन्फेंसी आता रहेगा तब ना आएगा, इसलिए आप दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना। शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी के जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछ लेगा कि शैशवावस्था की एज क्या होती है। अब शैशवावस्था से पहले एक और आता है गर्भावस्था, ठीक है। हालांकि अर्नेस्ट जोन्स महोदय गर्भावस्था का निर्धारण इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये 4 मैंने बताया है। अगर गर्भावस्था की बात आती है तो जितने दिन, जैसे 9 माह शिशु गर्भ में रहता है तो वो उसका गर्भावस्था कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था की बात छोड़िए, हम टॉपिक पर आते हैं, है ना, आपको पता है वो। देखिए पूछा जाएगा कि शैशवावस्था की जो एज क्या होती है, आप कहेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा 5 से 6 वर्ष किसकी एज होती है, कहेगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। आपको जब याद रहेगा, ये जब आप डिसाइड किए रहेंगे फटाक से आप टिक मार देंगे। टिक मारने के लिए आएगा या तो आपको लिखने के लिए आएगा, 1 नंबर में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। आपको ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। जैसे जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से आए होंगे, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि आप बीएससी करके आए होंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपको हर चीज से रूबरू कराएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे ओतप्रोत करता है, ठीक है। आप बताते नहीं हैं तो मैं अपने लय में चलता रहूंगा जिस तरह से चल रहा हूं। अगर आप मुझे अवगत कराएंगे तो मैं हर चीज चेंज करने में प्रयास, ठीक है। बहरहाल यहां मैंने कहा आपसे शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी, जन्म से 5 या 6 वर्ष। बाल्यावस्था, इसी को हम चाइल्डहुड कहते हैं, जिसकी एज 6 से 11 या 12 वर्ष होती है। किसकी, चाइल्डहुड के, मीन्स बाल्यावस्था के। अगला क्रम आता है किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसे हम कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था, चाहे बाल्यावस्था चाहे चाइल्डहुड, दोनों में से एक पूछा जाएगा। अब यही हिंदी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाइल्डहुड की बताइए, ठीक है, किसकी, चाइल्डहुड की। आप कहेगा कि आप बताइए, ठीक है, आप फंस जाएंगे, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इंग्लिश वर्ड को भी अच्छी तरह से कंठस्थ करते हुए चलें आप, ठीक है। कहा जा रहा है बाल्यावस्था हो गया चाइल्डहुड 6 से 11 या 12 वर्ष, किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था मीन्स एडल्टहुड जिसे हम कहते हैं 18 वर्ष के बाद की आयु, यानी वर्तमान समय में जिस एज में आप चल रहे हैं आप पूरी तरह से एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, इतना आप मानिए, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, इसे आप एक महत्वपूर्ण डालकर यहां आईएमपी कर लीजिएगा, हालांकि मैंने यहां ऊपर आपको कर रखा है, ठीक है। आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुरुआती दौर है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए चलिए, ठीक है। हर सिलेबस को मैं सिलेबस वाइज लेके चलूंगा, कोई बाहरी टॉपिक नहीं। बात आती है इन्फेंसी, हम आपको लेके चल रहे हैं, मीन्स शैशवावस्था का हम निर्धारण करने चल रहे हैं। अभी इससे आप शैशवावस्था से परिचित होइए। पहले देखिए कहा जा रहा है इन्फेंसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में आपको कहीं किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होती हैं, ठीक है। आप अपने आप में मस्त हुए घूमते टहलते हैं, ठीक है। इसलिए यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अभी एक ठुआएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, ठीक है। अब किसे कहा है? ये बाल्यावस्था को इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए चलिए, हर चीज का हम निर्धारण करते हुए आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, जो है ध्यान रखिएगा। चलिए यहां आ रहा है, इसे तो आपने देख लिया। अब बाल विकास बाल्यावस्था ये शैशवावस्था के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। अब इन मतों को आप अच्छी तरह से समझिए, हालांकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इधर परिभाषा, ऐसे से नाम आपके बीच में आएगा ना जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। और जब नहीं सुने होंगे थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप हर चीज को अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं, मुझे अवगत करा रहे हैं भैया समझ में आ रहा है, तो मैं हर चीज को क्लियर करूंगा। क्लियर तो वैसे भी मैं करूंगा, क्योंकि हर किसी के पढ़ने पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। आप मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है, तो यही लय आपके लिए चलता रहेगा, ठीक है। चलिए परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर की परिभाषा या 2 या 3 नंबर की परिभाषाएं हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 1 नंबर में 2 नंबर में, ठीक है। पहली परिभाषा न्यूमैन के अनुसार आ रही, नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, हम आपको बताएंगे। जैसे पूछ लेगा कि आप जो है शैशवावस्था की किसी साइंटिस्ट के अनुसार कोई परिभाषा लिखें, हम मानकर चलते हैं कि इनमें से किसी साइंटिस्ट का नाम आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मामला फंस जाएगा वहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से परिभाषा बना दीजिए और किसी का नाम लिख दीजिए। साइकिल महोदय के अनुसार, छर्रे, पियाली, किसी का नाम डाल दीजिए। यहां देख रहे हैं कैसे कैसे न्यूमैन, फ्राइड है, एडलर है, क्रोवेनक्रो, ऐसे से नाम आपके बीच में आ रहे हैं। अब ये नाम तो ये कॉमन से नाम है, हर किसी को पता है, ठीक है। लेकिन एक सबसे मोटी बुक आती है मालती सारस्वत की, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छा खासा नॉलेज लेना चाहते हैं, अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको उसी का ज्ञाता अगर बनना है तो इतनी मोटी बुक आती है मालती सारस्वत की, आप ले लीजिए, इतना ज्यादा मैटर आपको मिलेगा। मैंने सब कुछ रखा है, उससे भी मैंने कंटेंट आपके लिए लिया है। मैं आपकी किसी भी चीजों का जो होता नहीं है कि एक अगर कहा जाए जो कसर, तो मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूं अपने स्तर से। बाकी आपकी इच्छाएं, आप क्या चाहते हैं मुझे आप बताएं, ठीक है। मैंने कहा आपसे न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक होता है, अगर आपके घरों में हमेशा गाली गलौज होती है तो छोटा सा बालक वही गाली गलौज सीख लेता है। आपके घरों में हमेशा अच्छे अच्छे विचार होते हैं, ठीक है, तो जो छोटा सा बालक होगा उसकी जो ग्रहणशील होती है, यानी जो कैचिंग पावर होता है, जो पकड़ने की क्षमताएं होती हैं, वो फटाक से उस चीज को सीख लेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 5 वर्ष की अवस्था होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील होती है, ठीक है। अगला आ रहा है फ्राइड महोदय के अनुसार। फ्राइड महोदय कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 या 6 वर्ष में वो बन जाता है। परिभाषा अगर लिखेंगे तो वो डबल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है जो है शुरू के या प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। छोटा सा बालक है, ठीक है, उसके अंदर की प्रतिभाएं अपने आप झलकने लगती हैं कि ये आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा।
अब ये अलग का मामला है कि 5 वर्ष के बाद उसका माहौल बदल दिया जाए, ठीक है, वो अलग का मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिभाएं हैं ये 4-5 वर्ष में लोग एक अनुमान सा लगा लेते हैं कि नहीं ये बालक आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। इसीलिए ये फ्रायड महोदय कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। एडलर महोदय कह रहे हैं, अच्छा यहाँ क्रो एंड क्रो कह रहे हैं 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी है। ये चारों कथन जो है ये महत्वपूर्ण हैं, आप बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। यहाँ एडलर महोदय शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एक छोटा सा बालक है, अगर उसे आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो उसका जो क्रम है वो धीरे धीरे उसी के क्रम में बढ़ता हुआ चला जाएगा, और अगर जैसे उसे आप गंदे पर्यावरण में लेके जाएंगे तो वह वही चीजें सीखना शुरू कर देगा। इसीलिए महोदय कह रहे हैं कि शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। और सबसे नीचे हम आते हैं, शैशवावस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था भावी जीवन का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे आप अवगत जरूर कराएंगे। ठीक है, अच्छा अगला जो वीडियो आपके बीच में होगा यानी शैशवावस्था पर ही होगा। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होंगी, देखिए मेरे पास भी बुक रखी है, मैं हमेशा बुक लेके ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अपने सामने रखा रहता हूँ। ठीक भैया, चूंकि बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपसे बार बार कहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यार किताब होगी तो आप और अच्छे खासे नॉलेज को लेकर रखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास भी किताब है, मैं सिलेबस भी देख रहा हूँ। ठीक है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हम आपको बताएंगे और शैशवावस्था में शिक्षा हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद शैशवावस्था यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है, यानी अभी आपके बीच में 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ शैशवावस्था पर, क्योंकि ये आपके एजुकेशन की रीढ़ है। ये चारों अवस्थाएं, जब चारों अवस्थाओं को आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर यही चारों अवस्थाएं आपको बाउंस कर गई ना तो सब कुछ आपको बाउंस कर जाएगा। इसलिए इनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा जो चीज तो आप मुझे बताइएगा, मैं हर संभव प्रयास करके चुटकियों में आपको बताऊंगा, लेकिन बस आप मुझसे कहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।